एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सानी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन में खास खबर के साथ। खबर दुर्ग से है जहां छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रेरणा सभा कक्ष बाल गृह परिसर 5 बिल्डिंग महिला एवं बाल विकास कार्यालय दुर्ग में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई आयोजित की गई। इस मौके पर आयोग की सदस्य ओजस्वी मंडावी और सह प्रभारी लक्ष्मी वर्मा उपस्थित रही। यह सुनवाई प्रदेश स्तर पर आयोग की 398वीं तथा दुर्ग जिले की 13वीं जन सुनवाई थी, जिसमें कुल 35 प्रकरणों पर सुनवाई हुई। वहीं आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा सुनवाई में यह तथ्य सामने आया कि संबंधित प्रकरण में न्यायालय द्वारा सजा दी जा चुकी है, जिससे प्रकरण न्यायालय में लंबित होने के कारण आयोग द्वारा नस्तीबद्ध किया गया। एक अन्य प्रकरण में वह पक्ष को बताया गया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। इसी के साथ भाई बहन के बीच पुश्तैनी संपत्ति से संबंधित विवाद में दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से समाधान पर सहमति व्यक्त की। इंदिरा मार्केट स्थित लगभग 1000 वर्ग फीट भूमि के तीनों हिस्सेदारों ने संपत्ति के विभाजन अथवा विक्रय के विकल्पों पर सहमति जताई है, जिसके आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। आज महिला आयोग की बैठक की कितने मामलों का निराकरण हुआ, किस तरह से? आज हमारे दुर्ग संभाग का जन सुनवाई था। इसमें 35 प्रकरण लगा था, जिसमें 15 केस नस्तीबद्ध हुआ है और 2 केस रायपुर ट्रांसफर कर दी गई है और 13 सुनवाई हुआ है, जिसमें बहुत सारे केस थे, जिसमें महिला जैसे एक पत्नी रहते हुए दूसरे महिला से संबंध ऐसा केस था और जमीनी विवाद का और अन्य बहुत सारे केस था, जिसका आज निराकरण दुर्ग में हुआ है। मैडम, ज्यादातर किस प्रकार के मामले महिला आयोग के पास आते हैं? ज्यादातर यही कि पत्नी रहते हुए दूसरे के साथ रह जैसा। जी, अपना परिचय बता देंगे? मेरा नाम श्रीमती ओजस्वी भीमा मंडावी है और मैं दुर्ग संभाग की प्रभारी हूँ। अलग अलग जिलों में इस बार क्या कुछ सुनवाई रहा और कैसे मतलब लोगों को या खासकर महिलाओं को राहत पहुंची? आज दुर्ग में आज और कल 2 दिन की सुनवाई है। दोनों दिन 35 मामले रखे गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले के बाद दुर्ग जिले से महिलाओं के आयोग में प्रकरणों की संख्या लगभग ज़्यादा है। अभी कुल 170 मामले थे, तो हमने 2 दिन सुनवाई में 70 मामले रखे हैं और आज हमारे जो 35 मामले हैं उनमें 15 मामले नस्तीबद्ध हो गए हैं और 2 मामले हमने रायपुर ट्रांसफ़र किए हैं और 13 मामले ऐसे थे जिसमें कि दोनों ही पक्ष नहीं आए हैं। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मामलों की सुनवाई कर सकें और महिलाओं के मामलों में हम उनको रिलीफ दे सकें। ऐसे कितने मामले होंगे जिसमें तमाम प्रयासों के बाद सुलह या सुनवाई नहीं हो पाया? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ से तो हम सुलह के लिए पूरी कोशिश करते हैं। यदि उनके मामले न्यायालय में लंबित हैं या विचाराधीन है, केवल उसी कंडीशन में हम मामलों को नस्तीबद्ध करते हैं, उनको न्यायालय जाने की सलाह देते हैं। अन्यथा मैक्सिमम मामले हमारे यहाँ से होते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि अभी 2 दिन पहले रायपुर में एक कपल के बीच मामला 15 लाख में के सेटलमेंट में हुआ है और 2 दिन के अंदर उसे 10 लाख रुपए भी दे दिए गए, उनका म्यूचुअल डिवोर्स भी पेश हो गया है। तो हमारी कोशिश होती है कि उनको फुल एंड फाइनल हम सेटलमेंट कराएं। ऐसा कोई एग्जांपल बताएंगे मतलब जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा आप लोगों के लिए? ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं, आप किस विषय पर चाहते हैं? खासकर दुर्ग के लिए। नहीं, दुर्ग का ऐसे तो दुर्ग में एक ये था कि जिसमें एक लेडी थी, मैं पूरा तो अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, परंतु उसमें उसके नंदोई तहसीलदार थे और उसके घर पे सास ससुर ने कब्जा कर लिया था। तहसीलदार का बोर्ड लगा था और आवेदिका का पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी संपत्ति हड़पने की किया था। तो उस केस में हमने आयोग से जब फैसला किया था तो वो लड़की अपने घर में भी शिफ्ट हो गई। अब उसके सास ससुर ने अपना केस हाईकोर्ट में लगा रखा है, तो अब हमारे यहाँ से भी मामला चला गया। कितने पेंडिंग मामले? नहीं, अभी हमारे पास हार्डली 1000-1100 ही मामले पेंडिंग है। ये दुर्ग में अभी कुछ दिन पहले नन के ऊपर जो लगे थे आरोप, उसका मामला भी आपके पास? वो हमने नारायणपुर एसपी को भेजा है, डीजीपी को भेज दिया है। वो 3 लड़कियों का था कि हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, तो उनकी भी आप एफआईआर लिख करके आप प्रॉपर जांच करें, ये भेजा है।